जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हेयर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि इस मंथ के यानी मई महीने के आखिर के जो 15 दिन बचे हुए हैं यानी नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ दिस मंथ, वो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के हिसाब से या फिर करियर के हिसाब से किस तरह का चेंज लेकर के आ रहे हैं, किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में। हाउएवर ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप का स्टेटस देखना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ दिस मंथ, तो आपने चूज़ करना है पाइल नंबर 1। और अगर आपने अपने करियर के बारे में जानना है, अपनी वर्क लाइफ के बारे में, अपने करियर से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, अपनी वर्क लाइफ के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसी रहने वाली है इन द लास्ट 15 डेज़ ऑफ दिस मंथ, तो आपने पाइल नंबर 2 का चुनाव करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से किसी भी पाइल का चुनाव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। साथ ही साथ किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, किसी भी कास्ट रिलीजन को बिलोंग कर सकते हो, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या वर्ग के आप हो सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेशन में हो, चाहे जैसा भी आपका स्टेटस क्यों ना हो, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको भी फुल पॉजिटिविटी के साथ ही इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई बातें आपकी प्रेजेंट या पास्ट की एनर्जी के साथ में पूरी तरह से रेजोनेट करे। इसीलिए आप सभी से गुजारिश रहेगी कि रीडिंग जब भी देखें पॉजिटिविटी के साथ देखें, ओपन माइंडसेट के साथ देखें, और 50 to 60% की एनर्जी भी अगर आपके साथ में मैच करती है तो ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, इस पूरे यूनिवर्स को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है। तो आई बिलीव अब तक आपने अपना पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा और मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ पाइल नंबर 1 यानी कि आपकी लव लाइफ से। वैसे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो अगर आप किसी एक पाइल का चुनाव करते हैं तो अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प्स में जा करके जंप करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपने दोनों का चुनाव किया है तो फिर आप 1 बाय 1 इस रीडिंग को देखें। और रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, मंथ्स आपके लिए और निकल करके आ रहे हैं, एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स आपके स्टार साइंस, आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर, इन सब के बारे में भी हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं हर एक रीडिंग के एंड में। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, और मैं अब मिलती हूँ आपसे आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1 गाइस। तो जिन्होंने भी रिलेशनशिप को यानी कि अपनी लव लाइफ की रीडिंग देखने के लिए इस फाइल को सेलेक्ट किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और अब हम जानेंगे कि इस महीने के आखिरी के 15 दिन आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा। और एक बार फिर से गुजारिश करूँगी कि जो बातें आपके साथ में रेजोनेट करें, चाहे प्रेजेंट की एनर्जी हो या पास्ट की एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस्ड रहिएगा और बाकी सभी को जाने दीजिएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगला 15 दिन आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है, कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 15 डेज़ इन योर रिलेशनशिप और इन योर लव लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, होली स्पिरिट्स एंड द यूनिवर्स फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के बारे में बताएं कि नेक्स्ट 15 डेज़ उनके लाइफ में कैसे रहने वाले हैं विथ रिगार्ड टू देयर रिलेशनशिप, विथ रिगार्ड टू देयर लव लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। हो सकता है आपकी पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे, तो जैसा भी जो भी दिखेगा, अच्छा बुरा, मैं सब आपको रिवील करूँगी। सो जो आपके साथ में रेजोनेट करे सिर्फ उसी को लीजिएगा, बाकी सभी को जाने दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलीज। ओके, चूज योर बैटल। मूविंग ऑन। All right. And the last card, please. I'm so sorry. Strengthening bonds. Wow. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस। एक और डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग। और हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं
थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूवर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 1 कि उनके रिलेशनशिप में, उनके लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। ओके, एक चाहिए था, दो आ गए, क्या बात है। क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, सुपर्ब। Two of Wands. And let's take the last card from here. Five of Wands. Great. So pile number 1 guys, जिन्होंने भी रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ से रिलेटेड इस पाइल को चूज़ किया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले 15 दिनों में, लास्ट 15 डेज ऑफ दिस मंथ, इसमें आपकी रिलेशनशिप में सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी कमिटमेंट का, एंगेजमेंट का, मैरिज प्रपोज़ल का और मे बी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे। शायद आपके रिश्ते में सब कुछ सही होके भी कुछ सही नहीं था, बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी। बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि आपके रिश्ते को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, आपने क्या स्टेप लेना है, आपके पार्टनर ने क्या स्टेप लेना है। तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और समहाउ उस रिलेशनशिप का कोई भी अभी तक कॉन्सिक्वेंस आपको नज़र नहीं आया है, कोई भी परिणाम या किसी भी नतीजे पे आप और आपके पार्टनर नहीं पहुँचे हो, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक पर्टिकुलर डिसीशन आपने या आपके पार्टनर ने लेना है इन द अपकमिंग 15 डेज़ ऑफ दिस मंथ। और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाली है आपकी और आपके पार्टनर दोनों की, बिकॉज दोनों के दोनों सेम स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। अभी तक शायद ऐसा होता आया है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहा है और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा शांत, जस्ट लाइक 2 पोल्स अपार्ट। और शायद जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पेक्ट, एक लव या फिर एक रोमांस या एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होनी चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, वो किसी ना किसी वजह से, या तो मे बी सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस और मे बी कोई आउटसाइडर्स या फिर आप दोनों में से किसी के भी फैमिली मेम्बर्स, उनकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं कहूँगी, बट यस, खुश नहीं हो आप लोग इस रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ तो ऐसी अड़चन ज़रूर यहाँ पे रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ऐसा मुझे दिख रहा है कि शायद बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। मे बी आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ सलाह दे दी, कुछ अपना सजेशन दे दिया, तो बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों को लेकर के सोचने लगते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बट जितनी सारी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये सारी की सारी सिचुएशन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में रेजोनेट करे। कुछ कुछ आपके साथ कर सकती है, कुछ आपके पार्टनर के साथ कर सकती है, कुछ आप दोनों की कंबाइंड सिचुएशन हो सकती है, या फिर सारे सिचुएशन में से शायद 1 या 2 आपके साथ में रेजोनेट करे। तो जिसके साथ जैसा मैच कर रहा हो वो उसे वैसा ही ले और उसके हिसाब से ही इस रीडिंग को आगे देखें। तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के करंट लाइफ के, करंट लव लाइफ की। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बंदा या बंदी तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना और बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, बात बात में एकदम इम्पल्सिव हो जाना। तो ये भी एक वजह हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप के आगे ना बढ़ने की, क्योंकि जब हमारा नेचर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, हम जब बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और जब बहुत अग्रेसिवली हम डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि उस चीज़ का क्या परिणाम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जाकर के हम स्टक हो जाते हैं।
या तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इन सब चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो हमारे रिलेशनशिप में पड़ता है, चाहे वो मेंटली पड़े, इमोशनली पड़े, फिज़िकली पड़े। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में से या तो आप दोनों ही काफ़ी अग्रेसिव हो, या फिर आप में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। एंड अगले 15 दिनों में मैं इस अग्रेसिवनेस का एंड होते हुए देख रही हूँ, एक कंप्लीट फुल स्टॉप। क्योंकि आने वाले 15 दिनों में कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है, आपकी या आपके पार्टनर की, जिसकी भी ये अग्रेसिव एनर्जी है। उन सारी अग्रेसिव और या फिर नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, क्योंकि अग्रेसिवनेस एक तरह की नेगेटिविटी ही है जो हमें सही डिसीजन लेने से रोकता है, जो हमें हमारी प्रैक्टिकलिटी और हमारे इमोशनल स्टेट को बैलेंस में नहीं रहने देता, जो हमें एनालिटिकली नहीं सोचने देता। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी का मैं एंड होते हुए देख रही हूँ, और बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सलीके से इस रिश्ते की मैं नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने वर्क लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में कुछ इस तरह से उलझ गए थे कि उन्होंने रिश्ते की ओर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर ध्यान देना बहुत कम कर दिया था। मे बी शायद आप लोगों की ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी, आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, या तो कभी आप अपने काम में मसरूफ़ या फिर आपके पार्टनर अपने डेली रूटीन में बिज़ी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस भी क्रिएट हुआ है। बट इन 15 दिनों में आप दोनों के रिश्ते में वो बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, वो यूनियन, वो पार्टनरशिप आता हुआ मुझे दिख रहा है। और एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आप लोगों ने इस रिश्ते को और अपनी बॉन्ड को आपने मजबूत बनाना है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली है आप लोगों की बॉन्ड। और जिस तरह की उदासी वाली ज़िंदगी आप जी रहे थे, आपके रिलेशनशिप में जो स्पार्क होना चाहिए था, जो स्पार्क कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था या फिर डल पड़ गया था, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो गए थे। आपने आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ना काम में, ना अपने फैमिली मेम्बर्स में, ना फिर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मैं देख रही हूँ कि इस तरह की चीज़ों से आप निकल रहे हो इन द नेक्स्ट 15 डेज़। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द मिलने वाले हो। या तो आप अपने पार्टनर की तरफ मूव ऑन करोगे, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ में मूव ऑन करने वाले हैं। और जिस किसी का भी इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में रहा है अब तक, वो इन्फ्लुएंस जो है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाने वाला है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ लोगों के लिए शायद उनके फैमिली मेम्बर्स वो शायद रुकावट बन रहे थे, या मे बी आपकी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ चल रही थी जिस वजह से भी आप लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, या फिर बात इंगेजमेंट या शादी तक नहीं पहुंच पा रही थी। बट नेक्स्ट 15 डेज़ में ये कम्प्लीटली एक यू टर्न होता हुआ मैं देख रही हूँ कि एक चैप्टर जो है, ये जो आप लोगों का जो एक तरह से समझ लीजिए कि ये कार्मिक साइकिल था, जो कम्प्लीटली एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपके रिलेशनशिप की, आपके लव लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ। नाउ फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, वेल, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रपोजल आता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की भी एनर्जी, आपके इमोशंस जो हैं, अगर मैं एनर्जी के हिसाब से बात करूं तो आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशनल स्टेट में रहने वाले हो, बिकॉज दैट पर्सन, फॉर मेनी ऑफ यू, वो पर्सन आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन होगा। और ये कनेक्शन शायद आप काफ़ी टाइम से या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपका क्रश भी हो सकता है। मे बी आप काफ़ी टाइम से किसी को पसंद कर रहे हो, या फिर कोई आपको पसंद कर रहा है, बट अभी तक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की गई थी एक दूसरे को। बट अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पर्सन ने आपको, या फिर आपने इस पर्सन को अप्रोच करना है। और आप दोनों की ही बहुत ही पैशनेट, बहुत ही डीप और बहुत ही इमोशनल एनर्जी रहने वाली है। आप लोग का स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाला है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि this proposal might get turned into marriage for some of you. And for the people who are already married, उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग शायद अपने काम काज में कुछ इस तरह से बिजी हो गए थे कि आप अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड्स और वाइफ्स को समय नहीं दे पा रहे थे, अपने बच्चों को आप समय नहीं दे पा रहे थे। किसी ना किसी तरह का घेराव, किसी ना किसी तरह का जकड़न था आप लोगों की लाइफ में। और अब मैं देख रही हूँ कि इन सब की वजह से जो आप लोगों के रिश्ते में जो दरार आ गई थी, या जो अनहैप्पीनेस थी आप लोगों के रिश्ते में, उस सारी चीज़ का यहाँ पे मैं एंड होते हुए देख रही हूँ। और जिन लोगों की वजह से आप लोगों के जिन लोगों की वजह से या जिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप लोग
एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे या फिर एक दूसरे के साथ बातें नहीं शेयर कर पा रहे थे, उन सारी नेगेटिविटी को, उन सारे नेगेटिव लोगों को, उन सारे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को आप लोग पीछे छोड़ करके आगे की ओर मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और जिन लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता, अब तक शायद ऐसा हो रहा था कि जिनका ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा था, आप उनकी बातों में किसी ना किसी तरीके से उनकी बातों को आप डिनाई नहीं कर पा रहे थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप चाह करके भी उनकी बातों को सुन के भी अनसुना नहीं कर पा रहे थे, देख के भी अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। आपके माइंड में वो सारी चीज़ें घुमा करती थीं और उस वजह से भी बहुत ज़्यादा शायद आप इम्पल्सिवली आप रिएक्ट कर देते थे। और इसका असर कुछ ऐसा हुआ है कि आपके रिश्ते में जो मिठास थी या फिर आप लोगों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दरार टाइप पैदा हो गई हो। तो अभी आने वाले 15 दिनों में मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ही सोच करके, समझ करके, एकदम वाइजली आपने चूज़ करना है। और आपने चूज़ करना है तो अपने पार्टनर को ही चूज़ करना है, अपनी फैमिली को ही चूज़ करना है, बजाय उन लोगों के जिनकी वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई। क्योंकि यहाँ आप लोगों की लाइफ में, चाहे फिर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो, यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऊपर। आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से निकलना अब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था आप लोगों को, बट अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों से आप निकल करके अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लव लाइफ के लिए मुझे स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए मैं कमिटमेंट, मैरिज, सोलमेट कनेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं अट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 15 डेज़। जो अपने लिए इंतज़ार कर रहे हैं किसी सोलमेट का, किसी पार्टनर का, एक हमसफ़र का, उनकी तरफ मैं ऐसा हमसफ़र आता हुआ देख रही हूँ, एंड विथ अ बैलेंस्ड एनर्जी। और साथ ही साथ में जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आप लोगों की ना केवल मैं बॉन्डिंग स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 15 डेज़, बल्कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने फैमिली लाइफ, यानी कि अपने लव लाइफ और अपने वर्क लाइफ को आपने बैलेंस करना है। और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में पल बिताना है। जो भी म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों की, नॉट म्यूचुअल, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप लोगों की, या जो भी दरारें पैदा हो गई थी, जो भी ऊंच नीच हुई थी अभी तक आप लोगों के रिलेशनशिप में, उन सब में मैं सुधार आता हुआ देख रही हूँ फॉर बोथ दी कैटेगरीज, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। तो बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर के आ रहा है आपके लिए अगला 15 दिन इस मई का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या हो सकता है इन द नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों की लव लाइफ में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जिन्होंने भी लव लाइफ का चुनाव किया है, कि उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में स्पेशली क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसा रहेगा उनका अगला 15 दिन। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। सी, आई जस्ट सेड सोलमेट, अब तो यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दिया। खुश हो जाइए गाइस। लेट्स सी सम मोर। कमिटेड रिलेशनशिप। वेल, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे इस तरह की बातें मैंने आपसे कही हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ट्रैवलिंग की बात भी मैंने आपसे की ही थी। लेट्स सी मोर। रीचिंग आउट, मेक अ चॉइस। आई थिंक आप लोगों को सारे कन्फर्मेशंस मिल रहे हैं। जो बात मैंने जस्ट आपसे कही है, ये सारे के सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं मेरी कही हुई बात का कन्फर्मेशन ही है। रिलैक्स एंड लेट गो। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपने अट्रैक्ट करनी है इन द नेक्स्ट 15 डेज़ इन योर रिलेशनशिप। और एज आई सेड कि आप लोगों को शायद कमिटमेंट का इंतज़ार था, एक कमिटेड रिलेशनशिप का इंतज़ार था, किसी सोलमेट का इंतज़ार था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और कार्ड्स भी आपके मुझे कुछ इस तरह के ही मैसेजेस दे रहे हैं कि अगले 15 दिनों में आपने अपने सोलमेट के साथ में मिलना है, यानी कि दिस इज़ स्पेशली फॉर सिंगल एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एकदम से कमिटमेंट की तरफ जा रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज़। साथ ही साथ में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ट्रैवलिंग आ रही है। तो जाहिर सी बात है, या तो आप ट्रैवल करो अपने पार्टनर की ओर, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। और अगर आप सेपरेटेड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी आप लोगों की बातचीत जो है वो बंद है, किसी ना किसी तरह का ब्लॉकेजेस आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी मैं देख रही हूँ द पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट टू यू।
तो एज आई सेड कि इमोशंस, चाहे फिर आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपकी जो एनर्जी है या आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट को दर्शाती है। तो आपकी एनर्जी भी कुछ इस तरह की रहने वाली है इन द नेक्स्ट 15 डेज। तो दिस इज़ द टाइम जब योर पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट यू, एंड आप लोगों ने जो एक साथ में पल बिताए, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इनटू सेपरेशन, हु आर इनटू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंड किसी ना किसी वजह से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, एंड हो सकता है कि आप लोगों की अभी बातचीत बंद है, तो आप लोगों के लिए भी द पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट टू यू। एंड अगर यहाँ पे किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है इन केस, तो यहाँ पे आपके पर्सन ने आपका चुनाव करना है। चूज़ योर बैटल का कार्ड भी पहले आया था, एंड अगेन मेक अ चॉइस। तो आपने या आपके पर्सन ने, जिसके साथ भी ये सिचुएशन रही है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, तो जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है वही इस बात पे गौर करें कि अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, और ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फैमिली इटसेल्फ हो सकती है, तो यहाँ पे आपने या आपके पर्सन ने स्टेप लेना है और चूज़ करना है अपने बैटल्स को और आपको, कि उन्हें क्या चाहिए या आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो, यहाँ पे मैं सुधार होते हुए देख रही हूँ। आपके पर्सन ने आपको यहाँ पे चूज़ करना है, यहीं पे कार्ड्स मुझे क्लियर मैसेज दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, रादर मैक्सिमम लोगों के लिए, यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। जो भी अभी तक अनहैप्पीनेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी भी तरह की जो नॉन कमिटमेंट वाली जो एनर्जी थी, या फिर एक नतीजे में ना पहुंच करके डामाडोल वाली जो एनर्जी थी, उन सारी चीज़ों को जो पास्ट में हो चुका है, उन सारी चीज़ों को अब लेट गो करने का समय आ गया है, उन सारी चीज़ों से अब निकलने का समय आ गया है और रिलैक्स करने का समय है। क्योंकि आप लोगों की तरफ में ना केवल आपके सोलमेट आ रहे हैं, बल्कि एक कमिटेड रिलेशनशिप भी आ रहा है। घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है आप लोगों का, आप लोग डेटिंग शेटिंग में जा सकते हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो। भाई डेटिंग तो हर कोई करते हैं, रिलेशनशिप तो भाई रिलेशनशिप होता है, फिर चाहे वो बिफोर द मैरिज हो या आफ्टर द मैरिज। तो ट्रैवलिंग, डेटिंग, सेलिब्रेशन, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। एंड इनफैक्ट जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए भी आपके पर्सन जो है वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, वो आपसे मिल करके बात करने वाले हैं, चीज़ों को सुलझाने वाले हैं, और आप लोगों की बॉन्ड यहाँ पे मैं और भी स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों का कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। यानी बहुत से लोगों के लिए तो मैं यहाँ पे आप लोगों की इंगेजमेंट एंड शादी फिक्स होते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 15 डेज। अगर फिक्स ना भी हो तो बात चलते हुए देख रही हूँ। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि अगर फैमिली इश्यूज़ कोई रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज़ मैं यहाँ पे सॉल्व होते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 15 डेज। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है इन द नेक्स्ट 15 डेज फॉर पाइल नंबर 1 गाइस। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है वो भी चेक कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 गाइस कि नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या हो सकता है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, उनकी लव लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द डिवाइन मास्कुलिन, ओके, सेक्सुअलिटी, एंड द लास्ट कार्ड प्लीज, द सैक्रेड विमेन। वाओ। सो पाइल नंबर 1 गाइस, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए और आप लोगों की लव लाइफ के लिए भेजी जा रही है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर, जो शायद अब तक चीज़ों को सुन के भी अनसुना कर दिया करते थे, देख के भी अनदेखा कर दिया करते थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एज आई सेड कि लाइक कमिटमेंट का आपको इंतज़ार था, बट किसी ना किसी वजह से, मे बी किसी पर्सन की वजह से या फिर किसी सर्कमस्टांस की वजह से डिसीजन पेंडिंग होता चला जा रहा था, आप लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, या फिर किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंच पा रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के या फिर अपने लव लाइफ को लेकर के। तो यहाँ इन आने वाले 15 दिनों में आपके पार्टनर ना केवल अटेंटिव होंगे, ना केवल आपकी बातों को सुनेंगे, बल्कि उसके साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इन सब के साथ साथ बहुत ही बोल्डली वो डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप लोगों की रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग या जो ट्रस्ट, जो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं लैक कर रही थी, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे आप लोगों के
आप लोगों की जो पुरानी फ्रेंडशिप है, आप लोगों का जो पुराना प्यार है, पुराना लव, पुराना ट्रस्ट, जो भी इंटीमेसी, जो भी साथ में आप लोगों ने इंटीमेट लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की लाइफ में दोबारा से आ रही हैं। एंड एज अ पर्सन इज़ गोइंग टू रीच यू आउट, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि लाइक इस डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। आपको आपके प्रति जो उनका रेस्पेक्ट था, आपके प्रति जो भी उनका रुझान था, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके प्रति जो उनकी फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं जो अभी दब कर रह गई थी, या लास्ट कुछ समय से में भी कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से जो स्पार्क आप लोगों के रिलेशनशिप में खो गया था, वो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से वो ग्रूम अप कर रहा है। और आपके पार्टनर जो हैं आपको एक सैक्रेड विमेन की तरह वो आपको क्या कहना चाहिए, आपको ट्रीट करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट मैं देख रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे, या फिर रेस्पेक्ट अगर करते भी थे तो वो दिखाते नहीं थे, क्योंकि शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं हैं काफ़ी, या फिर उनके एक्शन से आपको नहीं समझ में आता था कि लाइक वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, या फिर आपकी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू है भी कि नहीं है। बट आने वाले 15 दिनों में कुछ बहुत ही फैबुलस एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए भेजी जा रही है बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन सोर्स, कि जो प्यार, जो दोस्ती आप लोगों के दरमियान थी, जो कहीं ना कहीं हालात के चलते या किसी थर्ड पर्सन के चलते कहीं ना कहीं खो गई थी, वो सारी चीज़ें, जो इंटीमेसी आप लोगों की थी, जो एक साथ आप लोग पल बिताया करते थे, घुमा फिरा करते थे, वो सारी चीज़ें जो कहीं खो चुकी थी वो अब दोबारा से आ रही हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का कार्ड भी हमारे पास आ चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फिर चाहे वो कमिटमेंट को लेकर के हो, या फिर आप लोगों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो, वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बट एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ उनका जो रुझान है वो दोबारा से मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इन सब के साथ साथ में आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की दोस्ती की एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। कुछ इंटीमेट मोमेंट्स भी आप लोग बिता सकते हो, चूँकि काफ़ी समय से आप लोग एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, तो शायद वो इंटीमेसी आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई थी, या फिर नहीं के बराबर थी। तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ। एंड आप लोग जिस रिस्पेक्ट के हकदार हो, जिस सम्मान के, जिस ऑनर के आप हकदार हो, वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज। सो वेरी फैबुलस एंड वेरी वंडरफुल एनर्जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशली क्या गाइडेंस है। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, कि उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे फॉर देयर रिलेशनशिप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। सी, तो यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं रिलैक्स एंड लेट गो का कार्ड हमें पहले मिला था, और यहाँ पे कम्प्लीटली चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड अप करेंगी कि आप लोगों ने चीज़ों को लेट गो करना है कि नहीं, पुरानी बातों को लेट गो करना है कि नहीं, और उन सबको लेट गो करके आगे बढ़ना है कि नहीं। और यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप लिमिटलेस हो, आपकी जो पोटेंशियलिटी है वो लिमिट से कई आगे है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो अगर आपने पुरानी बातों को छोड़ करके, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, सारे मन मुटाव को छोड़ करके, अगर आप पीछे रख करके, अगर आप सामने की तरफ देखो, आगे की तरफ देखो, और अपने रिलेशनशिप को अगर सुधारना चाहो और सुधारने की अगर कोशिश भी करना चाहो, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। तो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है आपके लिए बाय द यूनिवर्स। एंड लेट्स टेक वन मोर फ्रॉम हियर। बैक टू वॉट यू लव, री इवेल्युएट योर डिज़ायर्स। तो यहाँ पे आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं करना, उन सबको री इवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है। और एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन टू नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना, अपने रिलेशनशिप को रिकनेक्ट करना, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, वट एवर, इनफैक्ट ये मैसेज सभी के लिए होगा। हाउएवर ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज है, कैटेगरी सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, बट कुछ लोगों के लिए, कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए ये मैसेज है। तो इसलिए जिसके साथ रेजोनेट करे आप गौर फरमाइएगा कि वो आपसे आपके रिलेशनशिप को री इवेल्युएट करने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ भली भांति पता होनी चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके डिज़ायर्स क्या क्या हैं, और जो आप मांग रहे हो या जो आप चाह रहे हो वो क्या आपके भले के लिए है या नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज इससे आपको सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफ़ें ही मिल रही हैं और आप खुश नहीं रह पा रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, अगर कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जा रहा है और आप अपने आप को भूलते चले जा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार री इवेल्युएट करें चीज़ों को, आप एक बार गौर करें उन चीज़ों को। और अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप से निकल करके अगर आपको खुशी मिलती है, अगर आपको दिमागी सुकून मिलता है, दिली शांति मिलती है, तो यही वक्त है चीज़ों को लेट गो करने का, पुरानी बातों पे मिट्टी डालने का, पुराने रिलेशनशिप से निकलने का और अपने लिए आगे की ओर बढ़ने का, अपने लिए नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए नए रास्ते इख्तियार करने का। तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, और जिसके साथ ये रेजोनेट करे वही लीजिएगा। एंड रेस्ट ऑल के लिए आप लोगों के लिए यही बताया जा रहा है कि आप लोग लिमिटलेस हो, इसीलिए आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो बहुत ही अपना, अगर आपका इन दिनों सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया है या फिर आपने सेल्फ लव करना भूल गए हो, सेल्फ रिस्पेक्ट करना भूल गए हो, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने वर्थ को पहचानो, अपने लिमिट्स को पहचानो। और ये एकदम भी नहीं सोचना है कि आप वैल्यूलेस हो, आपको आपकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज फॉर यू पीपल स्काई इज़ द लिमिट। आप जो चाहे वो कर सकते हो, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो आप लोगों ने भी बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही अब इतना ज़्यादा इमोशनल होकर के कोई चीज़ नहीं सोचना है, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, और आप देखोगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो रंग ज़रूर लाएंगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम देख लेंगे कि एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का और यूनिवर्स का आप लोगों के लिए क्या स्पेशल ब्लेसिंग है, क्या वो आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, आप लोगों की लव लाइफ के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, आप लोगों की स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या है फॉर पाइल नंबर 1 व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू। सी, ब्यूटीफुल सोल्स, यू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अदर्स। तो एज आई सेड कि आप जो चाहे आप वो कर सकते हो, और आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो आप लोगों ने अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है, आप लोगों ने अपने आप को पहचानना है, और ज़रा सा भी निराश, हताश या दुखी नहीं होना है, क्योंकि आने वाले 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लेकर के आ रहा है, बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस लेकर के आ रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना है, और अपनी बैटल्स को, अपनी जो चॉइसेस हैं उनको बहुत ही भली भांति समझते हुए, जानते हुए, आप लोगों ने अपने डिज़ायर्स को, जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, या जिस तरह के सपने हैं आपके, उन सारी चीज़ों को आपने उसी हिसाब से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या स्पेशल नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल सब निकल करके आ रहे हैं। तो लेट्स सी। ओके, टोकन्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। P N D M F Q J D again, X Y S W M again, V E F again and T। ग्रेट। चलिए बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। सजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, थर्सडे, अक्टूबर 5, 11, लियो 16, लिब्रा, टॉरस 1, 25, 28, Leo again, Virgo, Taurus again, okay, 14, 7, Wednesday, Scorpio, Leo again, okay,
हो सकता है आप एंड आपके पार्टनर्स दोनों ही लियो हों, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जितने सारे लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स में से हो सकता है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम का इनिशियल स्टार्ट होता हो, मे बी आपका या आपके पार्टनर का। और जो लेटर्स डबल आए हैं, हो सकता है आपके नाम में या आपके सरनेम में या फिर आपके मिडिल नेम में ये लेटर्स डबल आते हों, या फिर आपके पार्टनर के रेस्पेक्टिव नेम्स में। नाउ यहाँ पे कुछ स्टार साइंस निकल के आए हैं। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एरिस यानी कि मेष राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, लियो 3 बार आया है, टॉरस 2 बार आया है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर या तो टॉरस हों, या तो टॉरियंस हों, या फिर लियो साइन को बिलोंग करते हों, या फिर लिब्रा यानी कि तुला राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। ये भी आपके या आपके पार्टनर के स्टार साइंस हो सकते हैं। वेंसडे एंड थर्सडे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डे हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक दिन में आप लोगों का या आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, या फिर मे बी किसी और हिसाब से ये दोनों दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप अक्टूबर बॉर्न हो, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी एनिवर्सरी शायद अक्टूबर में आती हो, या फिर आपके बच्चों का जन्मदिन। तो किसी भी तरह से जैसे भी जिसके साथ में रेजोनेट हो रहा हो, ये उससे वैसे ही लें। डेट्स की अगर हम बात करें तो 16, 5, 27, 11, 7, 19, 1, 25, 28 एंड 14 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, अगर आप मैरिड हो तो एनिवर्सरी का डेट हो सकता है, या फिर नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 9, 1 एंड या ये सारे नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स या तो आपके या आपके पार्टनर के बर्थ नंबर हो सकते हैं, या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे डेट्स जो हैं, ये किसी न किसी तरीके से, किसी और तरीके से एज एन इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ योर लव लाइफ, या फिर मैरिड लाइफ, या फिर योर रिलेशनशिप लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस रख सकते हैं। तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे ये उसे वैसा ही लें। और अगर यहाँ से कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा है, बट एनर्जी अगर आपके साथ में मैच कर रही हो, तो यही समझिएगा कि डिवाइन सोर्स ने ही आपको इस रीडिंग तक पहुँचाया है, और उनको अपना थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें बाय प्रेसिंग बेल आइकन, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो या किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो क्या पता इस वीडियो से उनकी कोई हेल्प हो जाए। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। और इसी दुआ के साथ लूँगी इजाज़त कि आप लोगों के आने वाला 15 दिन खुशियों से भरा हो। जिस कमिटमेंट का आपको इंतज़ार है, जिस मैरिज का, जिस एंगेजमेंट का, या जिस तरह की खुशियों का आप लोगों की लव लाइफ में, आप लोगों की मैरिड लाइफ में आप लोगों को इंतज़ार है, वो आप लोगों की लाइफ में आने में ज़्यादा समय ना लगाए। 10-15 दिन की रीडिंग ज़रूर है, हाउएवर मेरी ईश्वर से यही दुआ रहेगी कि जल्द से जल्द ये सारी खुशियाँ आपके भाग्य में वो भेजें, जिससे कि आपकी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बन जाए। तो मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2 गाइस, तो जिन्होंने भी करियर का चुनाव किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और अब हम देखेंगे कि आने वाले 15 दिनों में, मई के ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं, ये आपके करियर में, आपके वर्क लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, कैसे रहने वाले हैं आपके आने वाले 15 दिन आपके करियर लाइफ में, ब्रदर आपके वर्क लाइफ में। बट हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि रीडिंग को बिल्कुल ओपन माइंड के साथ देखिएगा, बिना किसी नेगेटिव विचार को मन में लाए हुए, और जो आपसे रेजोनेट करे सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस रहिएगा, बाकी सभी को जाने दीजिएगा। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 2 दैट इज़ करियर, कि आने वाला 15 दिन उनकी लाइफ में, उनके वर्क लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है उनका आने वाला नेक्स्ट 15 डेज इन देयर वर्क लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, पहला कार्ड हार्मनी का कार्ड। ओके, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ऑलराइट, ट्रुथ, ओके, एंड द लास्ट कार्ड प्लीज, अथॉरिटी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं गाइस। लेट मी पुल आउट 4 मोर कार्ड्स फ्रॉम हियर एंड उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें कि आने वाला 15 दिन मेरे पायल नंबर 2 के व्यूअर्स के करियर में, उनके वर्क लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, सुपर्ब। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज फॉर ऑल ऑफ यू। सो पाइल नंबर 2 गाइज, जैसा कि आपके कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन दिनों या तो रीसेंट पास्ट में या फिर पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने फेस किए हैं, खास करके अपने फाइनेंसेस को लेकर के, जो कि आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड थे। शायद आप में से बहुतों ने कोई जॉब खोया है, या फिर आपका बिज़नेस अच्छा भला चलते चलते बहुत ज़्यादा उसमें लॉसेस हो गए थे, एंड बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट से आप गुजरे हो। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ तो आपने शायद आपके दिमाग में ही इतनी ज़्यादा उथल पुथल रही है, या इतनी ज़्यादा मेंटल इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन आपको रहा है कि आपने शायद अपने करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो आपने हार ही मान ली, और कहीं ना कहीं आपको यूँ लगने लगा है कि शायद आपका बिज़नेस या आप जिस भी काम से आप रिलेटेड हो, जिस भी फील्ड में आपका प्रोफाइल हो, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, या उसमें अब कुछ हो ही नहीं सकता। एंड शायद बहुत से लोगों ने आप लोगों को बैक स्टैप भी किया है यहाँ पे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड लोगों ने आपके विश्वास को बहुत ठेस पहुँचाई है, खास करके आपके वर्क इन्वायरमेंट में जो आपके कोलीग्स हैं, या फिर मे बी आपके अपने बॉस भी हो सकते हैं, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। शायद जो पोजीशन या जो मुकाम आप डिज़र्व करते थे अपने वर्क प्लेस में, वो आपको नहीं मिला। जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट, जो प्राइड आप डिज़र्व करते थे, वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिला है। तो आने वाले 15 दिनों में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, और एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। बट घबराइए नहीं, बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट होगा ये, क्योंकि जब तक चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, या जब तक किसी चीज़ का नाश नहीं हो जाता, जब तक एक दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, तब तक नए दरवाजे नहीं खुलते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत ही आप लोगों की लाइफ अबंडेंट, प्रॉस्परस एंड खुशहाल वाली जो लाइफ है, जिसका सपना शायद आप लोगों में से बहुतों ने देखा है, अपनी फैमिली को वो सारी खुशियाँ देने का सपना, अपनी फैमिली की उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने का सपना, जो अभी तक कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों की तरफ आती हुई देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 15 डेज़। किसी ना किसी तरह का मैं आप लोगों को ऑफ़र मिलता हुआ देख रही हूँ, और बहुत ही कमाल का ऑफ़र होने वाला है ये, बहुत ही खूबसूरत ऑफ़र। ऐसा हो सकता है कि शायद ये ऑफ़र आपकी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आए, मे बी शायद किसी ऐसे फील्ड से आपको ऑफ़र आए जिसका आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा ना हो, जिसका आपको ज़रा सा भी एक्सपीरियंस ना हो। पेजेस की एनर्जी है, तो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड वे में आपने इस ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट करना है, और यही ऑफ़र आपकी लाइफ में, अगर मैं ये कहूँ कि इस ऑफ़र ने आपकी लाइफ की दिशा ही पलट देनी है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं उस लग्जूरियस लाइफ को दिखाता है, उस अबंडेंट एंड प्रॉस्परस लाइफ को दिखाता है, जिसका सपना हर एक आम इंसान देखता है, चाहे किसी भी इंसान की जैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे किसी की सैलरी 5,000 हो या 50,000 हो या 5 लाख, अपनी फैमिली को खुश देखने का सपना हर एक इंसान देखता है, और अपने आप को भी खुश रखने का सपना हर एक इंसान का होता है। बट अगर हम अपने आप को ही खुश ना रखें, तो हम अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव्ड वंस को हम कैसे खुश रख पाएंगे, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे आपकी तरफ मैं एक ऐसा टावर मोमेंट आते हुए देख रही हूँ, जिसमें सारी की सारी जो आपके पुराने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके फियर्स हैं, जो आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जानी है। एक ये ऑफ़र जो है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आएगा, और आपको उस मुकाम तक लेकर के जाएगा जिसके आप एग्जैक्टली हकदार हो। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन आते हुए मैं देख रही हूँ आपके करियर में, आपके वर्क लाइफ में, कि आपका बहुत ही ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे मदद लेंगे, आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो एक ऐसे पोजीशन पे चले जाएं, मे बी टीम लीडर सॉर्ट ऑफ अ थिंग,
तो टीम लीडर जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, बट मे बी आपके पास जो ऑफ़र आ रही है भले ही वो किसी दूसरे फील्ड से हो, जिस फील्ड का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, जिस फील्ड में आपने कभी काम ही नहीं किया, ये पूरा डिफरेंट एक एरिया आपका हो सकता है, बट ये ऑफ़र आपके लिए आपकी अबंडेंट लाइफ का सोर्स बनने वाला है। एंड इस ऑफ़र को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये ऑफ़र आपको उस पोजीशन में लेकर के जाएगा जिस पोजीशन में जाने का सपना आपने देखा है, जो पोजीशन आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। यानी कि अगर आप मेंटल इनसिक्योरिटी से गुजर रहे थे तो ये जो ऑफ़र है इसने आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है कि जिससे कि आप मेंटल इनसिक्योरिटी से निकल सकों। जितने सारे आपके लॉसेस हुए हैं आपके बिजनेस में, अगर कोई घाटा हो गया है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया है, नए प्रोजेक्ट पे अगर कुछ लगाया है, तो वहाँ से जो भी घाटा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कम्प्लीटली आप इन सब से निकल करके एक बहुत ही सुंदर, खुशहाल और एक ऐसी लाइफ आपने जीनी है जो आपने कभी ना कभी जिसको शायद मैनिफेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं आपके मैनिफेस्टेशन भी रंग लाती हुई देख रही हूँ। एंड आपका एक ये जो साइकिल जो चल रहा था, नंबर 9 कहीं ना कहीं कंप्लीशन को दिखाता है, तो ये साइकिल आपका एंड हो रहा है और आपने अब उस पोजीशन को हासिल करना है जिस पोजीशन ने आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आपने अपने आप से ही हार मान ली। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद लूज़ हो गया, आपने अपने आप को वर्थलेस समझ लिया, या फिर कुछ लोगों की एनर्जी तो मुझे ऐसी भी दिख रही है कि आप सच्चाई से भागने लग गए। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपको लगने लगा कि आप में कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ। तो आपके सामने मैं इस तरह की जो नेगेटिविटी है, इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में मैं सुधार आता हुआ देख रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं आपसे दूर जाता हुआ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 15 डेज़। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस ऑफ़र को ना केवल एक्सेप्ट करना है बल्कि बहुत ही फोकस्ड वे में आपने आगे बढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा आप मुझे काफ़ी नॉलेजेबल भी नज़र आ रहे हो, तो अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से आपने इस शेयर को, इस पोजीशन को आपने हासिल करना है। क्योंकि यहाँ पे भले ही आप इस फील्ड में नए हों, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है और यही एक्सपीरियंस, शायद काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है आपको, यही एक्सपीरियंस आपको मदद करेगा उस नेम, फेम, प्राइड एंड उस ऑनर एंड रिस्पेक्ट को पाने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत पोजीशन, बहुत ही खूबसूरत आपके करियर में मैं ट्विस्ट आता हुआ देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी या कुछ ऐसी सच्चाइयाँ थी जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे थे। तो ये टावर मोमेंट आपके लिए उन सच्चाइयों को भी सामने लेकर के आएगा। हाँ, चांसेस हैं ऐसे कि शायद आपके जो आसपास के लोग हैं जो अपने आप को वेल विशर बताते हैं, आपको अपना वेल विशर बताते हैं और आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ वो एक्चुअली में क्या है और क्या नहीं, उन लोगों की सच्चाई मैं आपके सामने आते हुए देख रही हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी ऐसी गुत्थियों को मैं सुलझते हुए देख रही हूँ जो अभी तक कहीं ना कहीं उलझी पड़ी थी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसे चांसेस भी हैं, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इनटू द बिजनेस, कि आप पार्टनरशिप में आपने अपना बिजनेस दोबारा से रिवाइव करना है, पार्टनरशिप में आपने दोबारा से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। और जिस बंदे या बंदी के साथ में आपकी पार्टनरशिप होने वाली है वो हो सकता है आपसे एज में छोटा हो। यहाँ पेजेस की एनर्जी हैं जो कि थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जी या इनएक्सपीरियंस वाली एनर्जी बताती है। तो हो सकता है कि आपका जिसके साथ में पार्टनरशिप टर्म्स बने वो बंदा या बंदी आपसे उम्र में कम हो, बट उसका जो इंटेंशन रहेगा वो बहुत ही प्योर इंटेंशन रहेगा, बहुत ही फोकस्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन होगा या होगी। एंड जो ऑफ़र उन्होंने आपको देनी है वो ऑफ़र कहीं ना कहीं इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर सिंगल, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसे चांसेस हैं कि वो ऑफ़र मे बी आगे चल करके ये जो पार्टनरशिप है आपकी, जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, वो शायद पर्सनल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ, बात तो हम कर रहे हैं आपके करियर की, आपके वर्क लाइफ की, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लाइक ऐसे कुछ एक लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद बिज़नेस में या फिर सर्विस में एक ऐसा पार्टनरशिप आपकी तरफ यूनिवर्स ने भेजना है इन द नेक्स्ट 15 डेज़, जिसने ना केवल आपकी वर्क लाइफ को बैलेंस करना है बल्कि उसके साथ साथ में आपकी पर्सनल लाइफ को भी उन्होंने बैलेंस करना है। एंड शायद उनके साथ में आपका कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाए, कुछ ऐसा रिश्ता बन जाए कि लाइक वो ज़िंदगी भर के लिए आपका पार्टनर बन के रह जाए। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर द पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो आपका जो करियर है वो एक बहुत ही सुंदर एक मोड़ लेने वाला है। एक डिसिसिव पोजीशन में आप पहुंचते हुए मुझे दिख रहे हो, एक ऐसी पोजीशन जहां पे लोग आपका अनुकरण करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे एंड आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। एंड ऐसे भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि मे बी शायद बड़े पोजीशन को पा करके आपके अंदर शायद थोड़ी सी प्राइड या फिर थोड़ा सा अहंकार या मे बी थोड़ा सा शो ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी आ जाए। तो इस तरह की एनर्जी से प्लीज़ बच के रहिएगा, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण होता है। आपने तो सुना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं और ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में और क्या आ रहा है इन योर वर्क लाइफ।
यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें कि उनकी वर्क लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे रहने वाली है उनकी एनर्जी। ओके, इम्पेशंस, एक्सपेंशन, रिलीज। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, क्या बात है गाइस, मिरेकल। सी, मैंने कहा था ना अभी कि ट्विस्ट होने वाली है चीज़ें, तो एक बहुत ही खूबसूरत मिरेकल आ रहा है। परसेप्शन एंड द लास्ट कार्ड प्लीज, बैलेंस। जस्ट नाउ आई सेड कि लाइक बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ की, या फिर यूँ कह लीजिए कि लाइक जो भी इम्पेशंस अभी तक आप हो रहे थे कि भाई क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं, थोड़ी जल्दी होनी चाहिए, थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी ऐसी वैसी होनी चाहिए, और जितनी सारी नेगेटिविटी से आप घिरे हुए थे, जितने सारी गलतफहमियाँ आपने पाल के रखी थी, खास करके लोगों से रिलेटेड, सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, कि भाई वो आपके अपने हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये सारी गलतफहमियों से, इन सारे इम्पेशंस की जो एनर्जी है, इन सारी चीज़ों से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी सारी दुख तकलीफ़ों से, जो भी डिफिटेड एंड कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी ने अभी तक आपको घेर के रखा हुआ था, इन सारी एनर्जी से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, एक मिरेकल होता हुआ दिख रहा है। एक कम्प्लीटली हार वाली एनर्जी से एकदम कम्प्लीटली जीत वाली एनर्जी में चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि टावर मोमेंट आ रहा है, और जब टावर मोमेंट आता है तो मिरेकल होना तो लाजमी है, इज़न्ट इट? तो भाई मिरेकल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जो वर्क लाइफ है, आपका जो करियर है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सपैंड करने वाला है। फिर चाहे आपका बिजनेस हो, आपका सर्विस हो, किसी भी तरह का आपका करियर क्यों ना हो, किसी भी तरह के काम में आप जुड़े क्यों ना हो, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, ग्रोथ आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी वर्क लाइफ में इन द नेक्स्ट 15 डेज़। एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है और एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है, और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये नया साइकिल। बहुत ही आपको सुकून देने वाला है, मन की शांति देने वाला है। यू विल बी हैप्पी। ऐसा नहीं है कि लाइक ये नया जॉब या नया करियर या ये नया फील्ड आपको थकाएगा या हराएगा या फिर दिल को दुखाएगा, नहीं। ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बदलाव लेकर के आएगा, और आपकी एनर्जी भी काफ़ी फोकस्ड एंड बैलेंस्ड रहने वाली है। और जितना भी इम्पेशंस है आपके अंदर में, जो भी अभी तक इम्पेशंस ने जन्म लिया हुआ था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली निकल जाने वाली हैं। सो लेट्स मूव अहेड और देख लेते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए कौन सी एनर्जी भेजनी है फॉर योर वर्क लाइफ। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें कि कौन सी एनर्जी आप भेज रहे हो उनके लिए, फॉर देयर करियर, फॉर देयर वर्क लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी, ट्रुथ अगेन, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने कहा ना, सच्चाई आपके सामने आ रही है, बैलेंस आपके सामने मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड मेंटल पीस। जस्ट नाउ आई सेड कि बहुत ही सुकून और मन को शांति देने वाला ये चेंज आ रहा है। ये जो टावर मोमेंट आ रहा है आपके लिए, ये आपके दिल को, दिमाग को बहुत ही सुकून देने वाला है। और ऐसा शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आपके साथ में जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, या जिस तरह की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेर के रखा हुआ था, आपने अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा रिजिड बना लिया था, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप से रूड एंड हार्श हो गए थे। तो अब आपके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है, एंड क्वाइट ऑब्वियस कि आपके लिए जो नया ऑफर आ रहा है, ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके अपने फील्ड से नहीं होगा, ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट फील्ड से होगा, जिसका शायद आपको एक्सपीरियंस भी ना हो। तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी आते हुए मैं देख रही हूँ, एंड ट्रुथ का कार्ड अगेन आया है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस और सच्चाई का सामना करने की जो शक्ति होती है, वो करेज, वो बोल्डनेस एंड वो स्ट्रेंथ में आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि अभी तक शायद आप सच्चाई से भाग रहे थे, अभी तक शायद आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। बट अब आपके अंदर में एक ऐसा मिरेकल होने वाला है कि आप ना केवल फ्लेक्सिबल बन रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में सच्चाई को आपने बहुत ही ग्लैडली, बहुत ही ग्रेशियसली आपने एक्सेप्ट करना है, और बहुत ही मेंटल पीस के साथ में आपने आगे बढ़ना है, और अपने इस नए करियर की शुरुआत आपने करनी है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस भेजी जा रही है आप लोगों के लिए। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर माई पाइल नंबर 2 गाइज, जिन्होंने भी करियर का, वर्क लाइफ का चुनाव किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एंड लेट्स सी वन मोर, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। अभी तक जो इम्पेशंस की ऊर्जा में आप थे, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गलतफहमियाँ पाल करके रखी हुई थी, कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में बहुत ही ज़्यादा इस तरह की एनर्जी चल रही थी कि लाइक क्या करें, क्या ना करें, कैसे आगे बढ़ें, और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो शायद
ये जो पीस आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ये आपके लिए एक तरह से दवाई का काम करेगा। कहते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उस टाइम दवा की तो ज़रूरत होती ही होती है, साथ ही साथ में दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है, बट यहाँ पे अपने आप से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है, और अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। पीस की एनर्जी ऑलरेडी आपके पास आ रही है, बट इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से भी मेडिटेट करें, अपने आप को, अपने दिमाग को शांत रखें। और जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, यूनिवर्स ने बहुत ही प्यारा मैसेज आपको दिया है कि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था। आप कितने ज़्यादा चीज़ों को ले सकते हो और कितना ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इसीलिए आई थी, जिससे कि आप चीज़ों पे खरे उतरते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए। तो कहते हैं ना कि ईश्वर जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या जिनको वो हीरा बनाना चाहते हैं या सोना बनाना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छे से तराशा जाता है और बहुत ही अच्छे से कूट कूट करके उनमें जान डाली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल आपका अभी तक चल रहा था, ये आपकी एक तरह से परीक्षा चल रही थी, और यहाँ पे आपकी परीक्षा जो है, इस परीक्षा में आप खरे उतरे हो। इसीलिए आपके लिए मिरेकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मैसेज आया है, आपको यही बताने के लिए कि आपकी जो परीक्षा है, जो ईश्वर आपके लिए ले रहे थे, जो ईश्वर आपसे ले रहे थे, उस परीक्षा में आप खरे उतरे हो। और अब समय आ गया है इस मिरेकल को एक्सेप्ट करने का, फ्लेक्सिबल बनने का, और दिमागी सुकून पाने का, दिमागी शांति, दिली शांति को हासिल करने का। तो बहुत ज़रूरी है कि अब आपने इन सारी चीज़ों से अब निकलना है, अपने आप को मेडिटेट करके, शांत करके अपनी नई जर्नी की शुरुआत करनी है इन द नेक्स्ट 15 डेज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम चेक कर लेंगे कि एंजल्स का, यूनिवर्स का एंड होली स्पिरिट्स का आप लोगों के लिए, आप लोगों के स्पेशली करियर के लिए, वर्क लाइफ के लिए क्या स्पेशल ब्लेसिंग है, उन्होंने आपके लिए स्पेशली क्या भेजना है, अब हम ये देख लेंगे। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए अपनी स्पेशल ब्लेसिंग भेजें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Purification, it's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. I just said कि आप लोगों की ये परीक्षा चल रही थी, और अब ज़रूरी है कि आप पुरानी चीज़ों से निकल करके, और जितनी सारी चीज़ें अभी तक हुई हैं, उन सारी चीज़ों से निकल करके, इस नेगेटिव साइकिल से निकल करके आगे बढ़ें। तो मेडिटेशन के साथ साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपने स्पिरिट को, अपने सोल को आपने प्योर करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। तो हो सके तो अपने डाइट में कुछ चेंजेस लाइए, हेल्दी फूड खाइए। हो सकता है आप इन दिनों कुछ बीमार से भी चल रहे हों, तो अपने डाइट में, अपने खाने पीने में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए। हो सके तो थोड़ा सा किसी डाइटिशियन के साथ में कंसल्ट करके, उनसे आप डाइटिशियन से डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। कोई एक्सरसाइज का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बेस्ट टू बेस्ट रहेगा कि आपने मेडिटेशन करना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी नेगेटिविटी आपकी बॉडी से, आपकी माइंड से निकल जाए, आप पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाओ, अपने आप को क्लिंस कर लो, और एकदम नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ में अपनी इस नई जर्नी का शुरुआत करो। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर पाइल नंबर 2 गाइस। तो चलिए, अब समय आ गया है कुछ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड बाकी की डिटेल्स देखने का, तो वो भी देख लेते हैं हम। थैंक यू यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स एंड द एंजल्स। फाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ऑलराइट, लेटर्स देख लेते हैं। RN H Z P F J V U P again, M G I and V again. Okay, so it's Friday, April 6, 22, 16, 22 again, Wednesday, okay, 6 again, 8, Leo, 27, 25, Saturday, Thursday, okay, Aries, 31, 28, 5, Taurus,
19 ट्यूसडे सजिटेरियस। ओके, सो यहाँ जितने सारे लेटर्स आए हैं वो आपके नाम के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर इन्हीं आपके जो आपका जो लास्ट नेम है उसमें से ये सारे मैच कर सकते हैं। जो डबल आया है वो हो सकता है आपके नाम के किसी भी हिस्से में ये डबल आते हों। साथ ही साथ में ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये आप लोगों के जन्म के वार हो सकते हैं मे बी, या फिर जिनके साथ में आपका पार्टनरशिप हो उनके साथ में ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अप्रैल बॉर्न हो। ओके, अगर मैं स्टार साइंस की बात करूं तो लियो यानी कि सिंह राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि और सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ये आप लोगों की राशियाँ हो सकती हैं, मे बी सन साइन, मून साइन। एंड अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो 6, 22, 16, 8, 25, 31, 28, 19, 5 एंड 27 ये आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड तो ये आप लोगों की एनिवर्सरी डेट्स भी हो सकती है, आपके बच्चों के भी जन्मदिन इन सारे डेट्स में आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 6, नंबर 4, 7, 8, 1 एंड 9 ये आप लोगों का या तो बर्थ नंबर हो सकता है या फिर ये आप लोगों का डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट कर रहा हो ये उसे वैसा ही लें। और अगर यहाँ से कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा है बट एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है तो यही समझिएगा कि ये रीडिंग आप ही की है और डिवाइन सोर्स ने ही आपको इस रीडिंग तक पहुँचाया है। सो आई बिलीव कि आज की ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें बाय प्रेसिंग बेल आइकन, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि औरों को भी कुछ गाइडेंस मिल सके, उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि आपका करियर और आपका वर्क लाइफ आपकी लाइफ में एक मिरेकल लेकर के आए। अगले 15 दिनों में कुछ ना कुछ एक ऐसा टावर मोमेंट आए जो किसी मिरेकल से कम ना हो और ढेरों खुशियाँ जो हैं वो आपके घर परिवार में इन ढेरों खुशियों से आपका घर परिवार झूम उठे। टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, be blessed, do take care of yourself and your family. Radhe Radhe.